इंतहाई काबिल एहतराम बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान साहब मौजूद हैं। उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। और आज हमारी बड़ी खुशबख्ती है और लाहौर से ख़ास तौर पे तशरीफ़ लाए हैं साहबज़ादा काशिफ़ महमूद साहब, जो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के साहबज़ादे हैं, आज हमारी ट्रांसमिशन में। तो जी आया नू जी, वो क्या कहते हैं, साढ़े तन पाग, और दोनों ही शख्सियात साथ में आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम काशिफ़ भाई। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज, आप खैरियत से? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी जी बाबा जी आइए, बिस्मिल्लाह। अल्लाह अकबर। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर काशिफ़ भाई, आपका सफ़र अच्छा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाबा जी आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अगर आपसे पूछूं कि लाहौर और कराची में कुछ फ़र्क आपको महसूस होता है तो क्या कहेंगे? वही जो बिरयानी और पुलाव में होता है। वाह सुभान अल्लाह। पुलाव यक रंग होता है, ठीक है जी, और बिरयानी में जितने रंग चाहे डाल दें आप, डाल लें, जी, सही, पूरे शफक के रंग होते हैं। ठीक है जी, ये फ़र्क है। ठीक है। दम दोनों को ही दिया जाता है, बिरयानी और पुलाव? हाँ जी, दम दोनों को ही दिया जाता है, और दम के बगैर तो काम ही कोई नहीं बनता। दम तो इंसान को भी दिया जाता है जी। बिल्कुल ठीक। आपसे इजाज़त लेने से पहले आपको बताता चलूँ, मुस्तनसुर हुसैन तारड़ साहब अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, तो उनको जब बहुत सारे अवार्ड्स मिलते थे तो वो एक दिन वो भाभी कहती थी कि ये क्या इनका किया जाए, तो वो उन्होंने सारे अवार्ड जो है ना जी वो चुका दिए कोई किसी कबाड़ी है उससे। तो उसमें एक ग्रेजुएट अवार्ड जो होता था उसकी बड़ी वो वज़न ज़्यादा होता था, तो वो हमेशा शिकवा करती थी कि कितने रखना है। तो एक दिन वो तारड़ साहब से कहने लगी कि वो तानू वो वाला अवार्ड नहीं मिलिया दोबारा? तो उन्होंने कहा केड़ा? उनको जी मूर्ति बनी होंदी सी वो भारा जिहा, तो उन्होंने कहा तू तो हमेशा अवार्डों के खिलाफ रही कि कितने रखना है, ਉਹਦਾ ਕੀ करना? कहती वो चौलों का दम बड़ा अच्छा लगता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ रखो ना करके तो उत्थे रखो तो दम बड़ा अच्छा लगता है। तो बहरहाल वो आज रिस्क की बात हो रही है, और हम आज ये भी जानेंगे कि रिस्क में क्या क्या हमारा हिस्सा होता है। क्या हम सिर्फ खाने पीने को रिस्क समझते हैं या बात इससे आगे की है? और फिर ये जो तकसीम है या जो वंड है, मुझे ये भी साथ याद आ गई माजी की बात। वो एक दिन कह लेंगे काका जो इंसान दा बस चले ना तो सब से ज़्यादा जुलूस हो अल्लाह के ख़िलाफ़ करेगा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये क्या कह रही, फिर मुझे ख्याल आया कि वो कौन से होते हैं जो शुक्रगुजार होते हैं और कौन से होते हैं जो मुसलसल शिकवे में ही रहते हैं और शिकायत में ही रहते हैं। पता नहीं, ये भी कहा जाता है कि शिकायत अपनों से ही की जाती है, लेकिन मुसलसल शिकायत तो नहीं की जाती, मुसलसल तो शुक्र किया जाना चाहिए। सो एक वक्फे की तरफ हम बढ़ते हैं और उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। आज आप दुआ फरमाइएगा कि ये जो इल्म हम हासिल करेंगे इस रिस्क में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाफ़ा फरमाए और ख़ैर से और अदब के साथ और मोहब्बत के साथ की बात। ख़ातीन और हज़रात, आपकी खिदमत में हाजिर हैं हम। सहरी का समा, मैं हूँ मोहम्मद नूरुल हसन, बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान तशरीफ़ फरमा है, साहबज़ादा काशिफ़ महमूद साहब बैठे हैं। काशिफ़ भाई, भी अब जब आपसे मुलाकात हुई तो वो लंगर की आप एक बात सुना रहे थे, वो एक वाक़या, आप उस वक्त ग्रेजुएशन कर रहे थे, क्या उम्र थी आपकी? जी मैं उस वक्त ग्रेजुएशन में। अच्छा जी, क्या थी वो बात? वो हम लोग गए, मैं और सरकार भाई साहब अशफाक साहब के ऑफिस में, उर्दू साइंस बोर्ड। उर्दू साइंस बोर्ड। अच्छा जी। तो उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा अच्छा एक एहतमाम किया हुआ था कि ऑफिस के पीछे एक बरामदा था, बरामदे में बड़ी सी टेबल लगा दी जाती थी और वहीं पर ही ऑफिस के तमाम हजरात इकट्ठे होके बशमूल अशफाक साहब वो वहाँ पे इकट्ठे खाना खाते थे। ठीक, बड़ी अच्छी ट्रेडिशन थी कि भाई मालिक, और उन्होंने तो वादा था साबुन आदि पेंसिल काट के पूरी बिल्डिंग भी बना ली थी अपनी तनख्वाह में पसंदाज करके। और हम लोग अब बैठे हुए तो दोपहर का टाइम हो गया, तो अशफाक साहब ने जैसे हर रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाला इसका जिक्र भी करता रहता है, तो अशफाक साहब ने कहा कि भाई साहब आए लंगर कर लें। तो सरकार भाई साहब ने कहा कि अशफाक साहब इसे ना लंगर ना कहा करें, लंगर तो किसी फ़कीर की तमाम उम्र की रियाजत का इनाम होती है। अल्लाह अकबर। किसी फ़कीर की तमाम उम्र की रियाजत का इनाम जो है वो लंगर है, वो लंगर है। अच्छा जी। तो आप इसे खाना कहा करें, यानी कि छोटी सी बात, हालांकि अज़राह तकल्लुफ़ी शायद कही गई होगी, बिल्कुल ठीक, लेकिन बड़ी विज़डम इसमें कमाल। तरबियत जो है ना जी, वो फिर जैसे बाबा जी भी फरमाते हैं, सरकार वाले सब भी अपने छोटी छोटी बात को भी लेके तो तरबियत फरमाते थे कि लंगर छोटी चीज़ नहीं है,
ये इसका ख़ास एहतमाम जो है ना, या हुक्मनामा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता होता है, सुभान अल्लाह, तभी लंगर चलते हैं। सुभान अल्लाह। अब देखें कि जिनके लंगर चल रहे हैं वो जब से हैं तब से लंगर चल रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह रहमा का वो 100 मन की देग है जी वहाँ पर, और उसको पकते देखें तो एक दफ़ा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी बड़ी देग, क्या इसके अंदर काम और है। 1000 साल से लाहौर सामने। जी हाँ, दाता गंज बख्श दाता रहमतुल्लाह गंज बख्श, कोई भूखा रह नहीं सकता। कोई डिपार्टमेंट, कोई सोशल वेलफेयर, कुछ नहीं, ये सिस्टम जो है नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम चलाने के लिए पीछे से कोई एक अहकाम चाहिए होता है जिसके हुक्म पे ये सब कुछ चल रहा होता है। सुभान अल्लाह। और जिस शख्स की निस्बत से चल रहा होता है ये उस शख्स के लिए इनाम है कि जब भूखा खाएगा उसके आस्थाने पे उसके हाथ का बना हुआ, तो वो उसके लिए वो फिर दुआ और मगफरत की बात। सुभान अल्लाह। बाबा जी आप क्या फरमाएंगे फिर, खाना और लंगर में क्या फ़र्क होता है? खाना तो महज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना तो महज पेट पूरी का नाम है। ठीक है, पेट पूरी का नाम। पेट पूरी का नाम है, अपना मेला भर लें, एक ईंधन है। गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लकड़ी ये कर लिया, वो कर लिया। लंगर एक बड़ा वसी और ज़ख़ीम लफ्ज़ है। एक लफ्ज़ लुंग आता है, लाम ऊपर पेश है, नून है, तस्दीर है और गाफ। अच्छा जी। और आगे रे लगती है। खैर ये तो अदबी मसला है। लंगर हम उस खाने को कहते हैं जो अल्लाह, महज अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए, उनकी खैर व बरकत के लिए और रूहानियत के हुसूल के लिए, अल्लाह से एक बंधन बांधने के लिए जी, और दीन दुनिया की रहमतें, बरकतें, अज़मतें समेटने के लिए। इस सिलसिले में जो एहतमाम किया जाता है, और पेश नज़र ये बात हो कि इसको मुस्तहक़ीन भी खाएं, ठीक, उमरा भी खाएं, गुरबा भी खाएं, हर छोटा बड़ा शख्स जो है इससे मुस्तफ़ीज़ हो और इसको पूरे एहतमाम से खाएं। ठीक। अब डॉक्टर जब दवा देता आपको तो उसकी परहेज़ बताता, जी, ये 2 गोलियां इस टाइम पर, इस टाइम पर, इस टाइम पर, इस टाइम, खाने के बाद या खाने के बाद, ठीक। ऐसे। लंगर का भी एहतमाम है। अगर लंगर को उसके एहतमाम और इंतज़ाम के साथ ना खाया जाए तो उससे हम कमा हक़्क़ू तौर पर मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सकता। अच्छा जी, ज़रा थोड़ा सा कुछ वजाहत फरमाएंगे अगर मुख्तसर में हो सके? हाँ जी, वो ये है कि लंगर खैर व बरकत के लिए तकसीम किया जाता। लंगर जो है वो रिज़्क़ में इज़ाफ़त के लिए तकसीम किया जाता, बीमारियों और वबाओं से पीछा छुड़ाने के लिए तकसीम किया जाता, ताल्लुकात मज़बूत करने के लिए पेश किया जाता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अली के घराने की सुन्नत के लिए सुभान जिंदा रखने के लिए पेश किया जाता, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ करने के लिए पेश किया जाता। दवा को बग़ैर परहेज़ के खा लिया जाए तो कोई माना नहीं, मकसद नहीं जी, बग़ैर वक्त के खा लिया जाए तो कोई माना, मकसद नहीं। इसी तरह अब मैं पहली दफ़ा जो लंगर से आशना हुआ वो ऐसा हुआ कि मैंने एक दफ़ा ऐसे ही कहीं सुन लिया कि लंगर करे तो मंगर। ये आपकी बचपन की बात है, जवानी की? बचपन की बात है। लंगर करे तवंगर। तवंगर। अच्छा जी। अच्छा, उस ज़माने में मुझे तवंगर का माना भी नहीं आता था। ठीक। कि तवंगर के माने क्या है? वजन एक है। ठीक, लंगर तवंगर। लंगर तवंगर। तो अब मैंने जब इसकी तहकीक की तो मालूम यह हुआ कि जो अल्लाह की राह में वो चीज़ तकसीम की जाती है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के यहाँ अपनी कबूलियत, दुआओं की कबूलियत के लिए, इज्ज़त के खातिर, तो वो उसे लंगर कहते हैं। सबसे बड़ी शर्त यह है कि लंगर इसके हलाल से हो। सबसे बड़ी शर्त यह कि वो रिज़्क़ हलाल से हो और आपकी मेहनत शाका से हो, बाप की कमाई से नहीं, हराम की कमाई से नहीं, सूद की कमाई से नहीं, लूट मार की
रिश्वत की कमाई Ill-gotten money नहीं। नो 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 नो, आप उस लंगर, वो लंगर नहीं है, वो आदाब आप झेल रहे होते हैं उल्टा अपनी जान के ऊपर। यानी अगर कोई सोचे कि मैं इस तरह नू वाइट मनी कर लांगा तो नहीं, वो नहीं नो होगा। नो, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मज़े की बात है कि लंगर तकसीम करने के लिए अगर बजाते खुद इंसान लंगर पकाता है, जो इसको इंतज़ाम इसका करता है, तो वो उसका जवाब ही नहीं। अच्छा, अगर खुद पकाया जाए, खुद आप बनाए। ये तो बिल्कुल है कि आप अपनी नमाज खुद अदा करते हैं तो बात और है। किसी मजबूरी के तहत अगर नमाज नहीं कर आप अदा कर सकते तो उसका आप दूसरा भी सिलसिला शरीयत में है। तो इसी तरह से लंगर का भी मसला ये है, अगर आप नहीं पका सकते तो। फिर एक और बात अजीब सी मैंने सुनी, जी, मैंने सुनी और बड़ा उस बात में बड़ा मेरे अंदर बड़ा मुझे मुतासर किया। तो बुजुर्ग थे तो किसी ने पूछा, हजरत हमें आज कोई काम की बात बताएं, ऐसी बात बताएं कि जो हमें सदा याद रहे। जी। ऐसे ही ना, जी। बाबा जी को गाल सुनाओ, हाँ जी। को कहानी सुनाओ अपने सही। जवानी के वक्त, हाँ जी, दूसरी जंग। तो उन्होंने कहा, यार बात यह है कि मेरे दिल में हसरत रही कि मैं ज़िंदगी में दो इंसानों से मिलूं। अच्छा जी। अब सुनने वाले बड़े हक्का बक्का कि आप तो ख्वाब बसीरत हैं, बड़े लोगों से मिले होंगे, बड़े लोगों से मिले होंगे, तो आपको किन, कहते हैं मामूली से दो आदमी हैं, उनसे बड़ा एक वो जिसने किसी पर जुल्म किया हो और उस शख्स को दुनिया में सज़ा ना मिली हो। अल्लाह अकबर। आपको जन्नत दो वो बात की बात है, इसी दुनिया में ही उसका होना मिल गया उसे। तो कहने जी दूसरा, तो कहने लगे कि कोई लंगर तकसीम करने वाला हो और वो तंग दस्त हो, अल्लाह अकबर। गनी है, दस्तरखान वसी है, और वो तंग दस्ती का शिकवा करे कि मैं मकरूज हूँ बैंक का, सही। आज मैंने उधार लेके पकाया है, मंगवाया है। अब बच्चों की उसके लिए तंग दस्त हाथ, और तंग दस्त के हाथ आपका तंग हो जाए, खर्चने से कमी हो जाए। सही। कहते हैं नहीं, ऐसा आदमी मैंने ऐसा भी नहीं देखा। नहीं देखा भी नहीं। फिर एक और बड़ी अजीब सी मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुनी हदीस, फरमाया गया कि ग़ज़वे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे कौन है, कैदियों से, माल गनीमत से, हर चीज़ से देख रहे थे, शहादा ज़ख्मियों की कर रहे थे सिलसिला। तो एक जवान लड़की सामने आके खड़ी हो गई, वो भी पेश की गई कि ये भी माल गनीमत में आई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जानते तो सभी होते हैं, लेकिन दूसरों को बताने की खातिर कुछ चीज़ें आप जानते होते हैं, सही, लेकिन इसके बावजूद तरबियत के लिए, तो आपने पूछ लिया कि भाई ये बच्ची कौन है, किसकी बेटी है, किस कबीले से ताल्लुक़ रखती है। बाप का नाम पूछने से पहले अरब जो थे वो दूसरे के कबीले का नाम पूछते थे। तो फरमाया कि हातम ताई की बेटी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उठाई, बिछाई और कहा कि बेटी बैठो। कुछ लोग एहतियातन, खिफ़तन, थोड़ा सा हिजाब में थोड़े से मोते हुए, अल्लाह के रसूल आपने अपनी चादर उतार दी। कहने लगे ये तो मुशरिक है, मुशरिक की बेटी है। तो आपने फरमाया नहीं, ये गनी की बेटी है। सखी की बेटी और सखी की बेटी और गनी की एक ही बात। जी जी, बात है ये उसकी बेटी है। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ या ज़िंदगी के उसूलों के यहाँ चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपके दिल को पकड़ती हैं, दिमाग को नहीं पकड़ती। और जो चीज़ दिल को पकड़ती है उसका फैसला दिमाग के फैसले से मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ होता है। अच्छा जी, जो चीज़ दिल को पकड़ती है उसका फैसला दिमाग के फैसले से मुख्तलिफ होता है। बाबा जी की बात से मुझे ना सरकार वैसा एक फिक्रा याद आ गया। आप फरमाते हैं कि नेक रिज़्क हमेशा नेक हाथों से ही आता है। सुभान अल्लाह अकबर। तो नेकी का काम हो तो पीछे हाथ भी नेक होना, हाथ भी नेक होना चाहिए। उसके बगैर उसकी तासीर मुकम्मल ही नहीं होती। अल्लाह अकबर। आप कहते थे वो रिश्वत के पैसे हो और तुम हज करने चले जाओ, डबल गुस्ताखी है। डबल गुस्ताखी, डबल गुस्ताखी है कि एक तो उसके अहकाम की तुमने खिलाफ वर्जी की है और तुम फिर उसके सामने ही चले गए हो। अल्लाह अल्लाह। ये आपको मैंने बल्कि अजय आपने जितना माशाल्लाह वो होता है,
सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये फरमाया कि एक ही लफ्ज़ में है कि खाना तकसीम किया जाए, अगर सारे दिन को, जिसका खुलासा ये कि ये मैंने ढूंढा कि ये अगर किया जाए तो इससे अफजल कुछ नहीं। मेरी ज़िंदगी में जी अल्लाह का ख़ास करम, मेरे बुज़ुर्गों की दुआ कि मैं शायद ही पाकिस्तान से कोई इतनी बार अजमेर गया हो जितनी बार मेरी हाज़िरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज भी अजमेर की गलियां मेरी आंखों के सामने रहती हैं, वो कोने खदरे, बेशुमार वाक़यात, और अजमेर के इर्द गिर्द के इलाके, पूरा वो राजस्थान। तो मैं बहुत सेहत की, मुझे वो राजस्थानी कल्चर बहुत अच्छा लगता है, लिबास बड़ा अच्छा लगता है, उनकी तहज़ीब बड़ी अच्छी लगती है, खाने पकाना, उठना बैठना। तो मुझे आज से शायद 32-33 वर्ष पहले जब पहली दफ़ा मैं वहाँ पे गया तो सरकार ने, अब्दुल साहब ने जिक्र किया देग का। जी तो मैं, मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं 33 से भी पहले की बात, करीबन 50 एक बरस की हाँ बात। बहुत पुरानी बात है। 133 ना हो। 133 कह रहे 133 ना होगा। तो वो सरकार, जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे वहाँ पे कुछ जानने वाले, जो पहला वक्त है मेरे ज़िंदगी का, तो मेरे साथ कुछ बच्चे भी थे, हम गए। तो असल चीज़ शायद मेरे दिल में ये थी कि मैं जाके उस देग को देखूं। अच्छा जी। उसका सदर दरवाज़ा जो है, उसके अंदर दाखिल हों हम तो दाईं तरफ वो देग है। ठीक है जी। मकान की दूसरी मंजिल पर देख धरी है, पूरी मंजिल नीचे चूल्हा है और सीढ़ियाँ हैं और 2 गेट हैं, एक तरफ से ईंधन दाग लिया जाता है और दूसरी तरफ से देखा जाता है, और ऊपर वो देख। तो एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, छोटा सा स्विमिंग पूल है, वो एक स्विमिंग पूल नहाया के जा सही, सकता है सही। अच्छे तरीके से। बहरहाल वो वक्त था कि उसमें यह है कि मेरा ख्याल है कोई शायद 100 मन सही फरमाया, 100 मन के करीब उसके अंदर जनाज पकती हैं। लेकिन एक चीज़ जिससे मैंने देखा और मैं हैरान कुन बात है कि 4 इंच का पाइप पानी का खोल दिया जाता है जी, और जब याद आता है तो बंद कर दिया जाता है, टाइम नहीं देखा जाता। अगर उसके अंदर चावल डालने पे आए हैं तो खोल दी गई बोरियां, सेबा भी पीछे जा रहा है, दाने भी पीछे जा रहे हैं, बोरी भी किसी ले गई। अच्छा गई। वहाँ हल्दी बड़ी इस्तेमाल होती, ठीक है जी। हल्दी की कई बोरियां, अब घी आ गया, घी के कई टिन डाल कनस्तर जितने वो कनस्तर गिनती विनती नहीं। वो ठेकेदार कहता है जी अल्लाह के लिए बनाना है, दाता के लिए बनाना है, कि किसके लिए, या लिमिट है या किसी। तो अगर कोई कहे जी अल्लाह के लिए बेहिसाब है काम, तो फिर वो हिसाब किताब नहीं होता। सही। तो जो आपके वकील होते हैं वो खड़े हो जाते हैं आपके पास आके, सैयद वाले, तो वो फिर पकता। तो वो फिर जो समा होता है, जो चीज़ मैंने डिटेल से देखी जो आम लोग नहीं देखते, वहाँ पे कनस्तर रखे होते हैं, उन पर नंबरिंग लगी होती जी, घी का बड़ा कनस्तर, दरम्यान में लकड़ी डाल के हैंडल बनाया होता, उसके ऊपर नंबर लिखा होता, आपने भी धर दिया, सरकार ने भी धर दिया, मैंने भी धर दिया, उसने भी धर दिया। तो जब आता है तो उसमें डाल दिया जाता, ऊपर चढ़ने नहीं दिया जाता किसी को। जो उसकी सीढ़ियाँ हैं 16-17 सीढ़ियाँ, उसके ऊपर चढ़ने नहीं दिया जाता। वहाँ पे जो पकाता है, जो मैनेजमेंट से मुंसलिक जो कुक है वही होते हैं, या जो वहाँ पे होते। ठीक। तो अब यह है कि वो सिलसिला है, उसकी बात यह है कि वो सारा डाल के ख़त्म नहीं कभी होता, और उसके बाद सारे जितने भी हैं अपना सब ले जाते हैं अपने घर में, स्टाफ भी लेके जाता है, पूरा पकने के बाद सारा लेके आता है। जिसे चस्का पड़ जाए एक दफ़ा वो लंगर देने का, और अल्लाह ने दिया भी हो, तो वो रोज़ ही हफ्ते पूरा लंगर पूरा चलाता ही रहता। एक बात जो आपके मैं गोशे गुजार करना चाहता हूँ, और सरकार के भी, वो बात यह है कि मैंने अपने सैयदजादे से, जिससे मेरे दोस्ताना ताल्लुकात थे, जैसे आपसे हैं, रहता भी मैं उनके घर में ही था, मैंने इनसे पूछा कि अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लिया करें, क्योंकि जब वो निकाला जाता है कुएं की तरह और डाला जाता है तो वो सारा लिक्विड होता, वो सख्त चीज़ तो होती नहीं,
वो तो बहने लगता है, रकीक होता है अच्छा खासा, तो वो ये बड़ा ज़ाया होता है। आप देख रहे हैं कि गिर रहा है और हाँ, सारा पाँव के नीचे आता है, तो ये ज़ाया होता है। तो फिर आप उसको सारा ऐसे करके उसको कर के तो बड़े से वो डाल के तो वो तो बाहर निकल जाता है, वो तो खाने के नहीं होता सिलसिला। तो ये कहने लगे इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, कल दूंगा। मेरे दिल में ये तजस्सुस कि इतना पाकीज़ा, इतना कीमती, जिसमें आजकल तो लाखों रुपए लगते हैं, उसको हज़ारों लगते थे। आपको बेहतियाती महसूस हो रही कि लापरवाही गिर रहा है, लापरवाही गिरे तो कहने लगे इस बात को आप रोक नहीं सकते। ठीक। एक तो अंदर पाँव समेत जाने से रोक नहीं सकते आप, जो नीचे काम करते हैं सीढ़ियों के नीचे। दूसरा यह है कि जब डाला जाता है तो उसमें एहतियात नहीं जाती है कि कुप्पी रखो उतरे तो पाओ ड्रिप कर जाए, वो तो उंडेला जाता है और गिर गया साइडों में। और जब नीचे गिर गया तो वो लंगर में नहीं जाएगा, वो नीचे ही रहेगा, पाँव नीचे आएगा, उसको ऐसे करके तो निकाल दिया जाता हुआ। अब दूसरे दिन मैं सोच रहा था कि क्या इसका जवाब इनके पास हो सकता है। आप हैरान रह जाएंगे आप सुन के उनका जवाब। तो मेरे तो रोंग गट्टे करे हो गए। अब मैं जब दूसरे दिन चाय पे हम इकट्ठे हुए तो बैठे, मैंने कहा शाह साहब आपने रात को मुझसे वादा फरमाया था, और चाय हम वहाँ पे स्ट्रीट में एक होटल में पीते थे। बाहर लोग जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, और दीवार सरकार की नज़र आ रही है रोज़े शरीफ। हम ये बैठे हैं, दीवार नज़र आ रही है। कैसे हैं, जवाब चाहिए आपको? मैंने कहा कहते हैं बाहर देखें उनके नीचे क्या चीज़ें हैं। मैंने कहा जी कुछ जानवर हैं जिन्हें अच्छा बुरा नहीं मैं कहता, क्योंकि जहाँ पे वो खड़े हैं मेरी तो आरज़ू है कि मैं सारी ज़िंदगी यहीं से गुजारूँ। कहने लगे ये सारा इधर आता है। मैंने कहा जी नालियों में आता है, वो जब पानी से साफ करते तो नालियों में आता है। नालियों में आता है। मैंने ऐसे ही पूछा और आपने तशरीफ, तो मेरी तो तबीयत मुकद्दर हो गई कि नालियों में आता है। दो जवाब उन्होंने दिया। कहने लगे बाबा आप ये अल्लाह की मखलूक हैं, ये नालियाँ पूरे एक सिस्टम के साथ जाती हैं, पूरे अजमेर का दौर करती हैं। क्या ख्याल है कि आपको ये गलियों में और सरकार के अंदर यहाँ बैठे हुए यही सरकार के मुरीद हैं, ये भी उनके चाहने वाले हैं। कहने लगे ये लंगर मौला सरकार वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ पर कोई है मखलूक, कोई भी कीड़ों और सारा और सूअर भी वहाँ चुके वो हैं, और वो थोथनी के साथ उसको आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया। सूअर जो हैं ये उधर बहुत हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं, हिंदू जो लोग हैं, उन्होंने पाले हुए घर में, जैसे हम बकरियाँ पालते हैं तो गलियों में घूमते रहते हैं, तो वो उन आबरों में वो घूमते रहते हैं। अब मैं कहता हूँ इतनी पाकीज़ा जगह, मालूम ये हुआ ये लफ्ज़ पाक साफ प्लीज गंदा लफ्ज़ ये हमारे ईजाद किए हुए हैं, उसके कारखाना कुदरत और मानी में पता नहीं उनके क्या माने हैं और उसके क्या माने हैं। अल्लाह। मालूम ये हुआ कि लंगर महज इंसानों के लिए नहीं है। लंगर जो होता है, हमारी मक्खी बैठ जाती है, हम उसको उठा के फेंक देते हैं। ठीक। लंगर जो है वो अल्लाह की मखलूक के लिए, और मखलूक में महज इंसान ही नहीं है, जिन्नो बशर भी हैं। और आपका इतना इख्तियार है कि उस मक्खी से लेके दिखाओ जो वो लेके चली गई है। तो इतना तो आपके पास वो है नहीं इस तरह। अब यकीन फरमाइए कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं रोने लग गया। मैंने कहा कि मतलब है कि अपना सरकार अजमेर जो हैं वो तो अपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। वो तो नहीं कहते कि निकालो इन बुरे जानवरों को जिनका जिक्र लेना मुझे। और यही सुन्नत इलाहिया रब्बुल आलमीन जो है वो कैसे बंदोबस्त, कुरान में भी निकाल दो ना पकड़ के उन सब चीज़ों को, वहाँ से नहीं निकल सकते। काशिफ भाई ये जो है, अब इसकी जो ज़रब तकसीम है वो मिसाल के तौर पे कैलकुलेटर पे आप बैठे हो, आपने कहा इतना खर्चा हो यार, देख रहने दी हो गई है। वो हम जो खाते हैं वो हम शौक से खाते हैं, लेकिन बाज़ वक्त जब राह खुदा में हो तो फिर कंसिडरेशंस आ जाती हैं। नहीं, वो उस जो हासिल जमा में है ना, ये उसका शोभा नहीं है। अच्छा, जो हासिल जमा में ये उसका शोभा नहीं, उसका शोभा नहीं। वो आप हिसाब और बेहिसाब की भी बात हो रही थी। बहुत खूब फरमाया। ये खुले दिल वाले हैं, इनको पता है कि कहीं से आना है वाह, और ये कहीं जाना है।
हम दरमियान में सिर्फ सोर्स। ओ हो, वाह 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 वाह। बस ये इसका ताल्लुक ना हम उनसे है ना ऊपर, ये उनका आपस का है। ये मैं सोर्स बन गया हूँ तो सुभान अल्लाह, मेरे लिए बड़ी कीमती बात। सुभान अल्लाह। ये गिनने की बात ही नहीं, गिनने की बात ही गिनने नहीं। की बात। गिनने वाले लोग हैं ना, वो तंग दिल हैं, तंग जहन है, तंग जेब भी हो जाते हैं। ओए ओए ओए। सरकार मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, गिनने की बात है। बड़ा अजीबोगरीब एक माना मेरी समझ में आया। मुझे फरमाया गया कि ख़जाने जो होते हैं वो अनगिनत होते हैं, और जो गिने हुए होते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है। ओए होए 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 होए। ख़जाइन जो हैं उनकी शुरू और आखिर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो मैं इसमें अपने आप को शामिल नहीं करूँगा कि मैंने क्या क्या सीखा। यानी आप ये समझते हैं कि जैसे अब चले हम आशला हाजिरी भी कि हम नजफ़ अशरफ में देखें, बगदाद में देखें, हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वज़ारत में सब जगह एहतमाम है और बाकायदा एक वीआईपी ट्रीट सबके साथ मुसावात से होता है। तो ये जो अनगिनत आपने गिनती की स्टेट बैंक की बात की, तो आप ये टिप दे रहे हैं कि अगर ये हाथ को शादा सरकार करे तो बरकत आएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बेशक होगी। देखिए, रूहानियत जो है वो इंसानियत सिखाती है। ज़रा इस पर गौर फरमाइए। रूहानियत जो है वो इंसानियत सिखाती है। इंसानियत की इंतहा अगर सीखनी है तो रूहानियत की इब्तदा मजबूत तरीके से फरमा लीजिए आप। ये सिखाएगी इंसानियत। बात यह है, कुछ मामलात दुनिया के हैं, ठीक, कुछ मामलात दुनिया से माँ बाप और दुनिया है, ठीक। तो देखना यह है कि आप दुनिया के मामलात करना चाहते हैं तो उसमें तो गिनती है, सुभान अल्लाह। उसमें तो कंप्यूटर कैलकुलेटर मौजूद है आपके पास, जी हाँ, गिन के देंगे हर चीज़ को आपको। लेकिन जब लंगर का मसला आ जाए, जहाँ पे इखलास का मसला आ जाए, जहाँ पे जहाद का मसला आ जाए, जहाँ पे दीन का मसला आ जाए और किसी की सर पे हाथ रखने का मसला आ जाए, तो वहाँ गिनती भूल जाएं, वहाँ गिनती भूल जाए, कामदारी हो जाएंगे। वाह जी वाह, गिनती भूल जाएं जी। अब आप ये चेक करें, हमें तो वो 1 2 3 4 1 दूनी वो हिसाब, लेकिन ये तो हिसाब की जगह ही नहीं है। अब ये तो कोई और ही हिसाब है और ये आपको बेहिसाब की तरफ ले जाता है। एक वक्फे के बाद बढ़ते हैं और आज इंशाल्लाह हमारे वक्त में भी बरकत पड़ेगी, क्योंकि हम गिनेंगे नहीं कितने सेकंड और कितने मिनट है।